नीतीश कुमार तकरीबन 30-35 साल से सत्ता में येन केन प्राक्रेन हैं। 1990 में पहली बार मंत्री बने थे, बीच में संघर्ष आया, फिर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में केंद्र में मंत्री रहे, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे कार्यकाल में नीतीश कुमार का कोई भी परिवार राजनीतिक सुख लेता हुआ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिख रहा है। राजनीति में ऐसा उदाहरण बड़ा मुश्किल है। ये राजनीति की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली ये देवत्व की प्राप्ति की ओर ये जा रहे हैं, जिसने सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं है। समाज और राजनीतिक समाज क्रूर है, किसी को देवता बनते हुए देखना नहीं चाहता है। अब सवाल यह है कि निशांत की भूमिका क्या होगी? पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा, एमएलसी वो तो बाद की विधायक बात है, वो तो बाद की बात है, मैं उसी पर आ रहा हूं। अब नीतीश कुमार को ये खुश करने के लिए कहा जा सकता है, चाल ये है कि नीतीश कुमार कुछ प्राप्त करने और देवता न बन सके। व्यवहार ये होगा कि आपके पुत्र अभी तक अस्थायी रूप से कहीं सेटल नहीं है, लिहाजा आप अपने पुत्र को चुनाव लड़ने की इजाजत दे देते हैं और किसी सुरक्षित जहां से जीत सुनिश्चित हो जाए ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ रहे हैं? अगर राजनीति में आ रहे हैं तो परिवारवाद की मुखालफत करने वाले नीतीश कुमार के लिए बेटे को राजनीति में लाना क्यों जरूरी है? निशांत की पॉलिटिकल एंट्री क्यों जरूरी है? और निशांत का जो व्यक्तित्व है, सादा सरल स्वभाव का व्यक्तित्व, उसको राजनीति के लिए अनफिट माना जाता है, तो फिर पॉलिटिक्स में एडजस्टमेंट कैसे होगा? क्योंकि मुहूर्त भी अब तकरीबन तय है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। होली के बाद उनको जेडीयू में कोई भूमिका दी जा सकती है, जेडीयू में उनको शामिल कराया जा सकता है। तो ये जरूरत क्यों आन पड़ी, ये क्या मजबूरी है और किस तरह के नुकसान का खतरा है जिसकी वजह से निशांत को राजनीति में लाना ही है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं और होली तक ये हो जाना चाहिए। जेडीयू के अंदर खाने से भी जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, मेरी नज़र में जो जानकारी सामने आ रही है वो निशांत राजनीति में आ नहीं रहे हैं, निशांत को राजनीति में लाया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके पीछे 2-3 प्रमुख बातें हो सकती हैं। एक तो कि जदयू में अभी एक प्रकार से 3 धड़ा है। एक धड़ा वो है जो चाहता है कि हर हाल में हम बीजेपी के साथ रहें, बीजेपी के साथ हमारा पुरानी दोस्ती है और उस दोस्ती के साथ हमने सुख और दुख, मतलब संघर्ष भी देखा है और सत्ता भी देखा है। एक धड़ा वो है जो कहता है कि जदयू समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, इसलिए हमको लालू यादव के साथ अलायंस करके, आरजेडी के साथ अलायंस करके सत्ता में रहना चाहिए। मतलब हमारी राजनीतिक जो धारा हो वो समाजवादी विचारधारा वाले लालू प्रसाद यादव कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हो। तीसरा धड़ा जदयू में एक ऐसा भी है जो कहता है कि ना हम इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। उनके साथ समस्या ये है कि नीतीश कुमार अब अपने उम्र में के उस पड़ाव पर हैं जहां पर नीतीश कुमार के लिए कह सकते हैं कि अब वो अंतिम पड़ाव पे है, वो कुछ भी कभी भी खबर आ सकती है, अच्छी बुरी कोई भी खबर हो सकती है। ऐसे इस धड़ा के लोगों के साथ समस्या ये है कि आफ्टर नीतीश क्या, तो वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र को राजनीति में लाया जाए ताकि वो नीतीश कुमार के प्रतिनिधि बनकर, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनकर जदयू का नेतृत्व करते रहें, या जदयू नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको निशांत और नीतीश कुमार के नाम पर जिंदा रखा और वोट बैंक की जो पूंजी है वो बची रह जाए। वोट बैंक की जो पूंजी है बचा रह जाए। चूंकि भारत में लोकतंत्र है, फिर भी भारतीय समाज जो है अभी भी राजतंत्र में ही विश्वास करता है। यहाँ राजनेता के पुत्र को जनता भी आसानी से राजनेता बना देती है और मान लेती है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू प्रसाद यादव,
तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, डीएमके नेता करुणानिधि, स्टालिन, एक लंबी फेहरिस्त है। शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी, शकुनी, मैंने एक ये सब तो मैं उन लोगों का नाम बता रहा था जो आसानी से, शकुनी चौधरी है, सम्राट चौधरी, विधायक और मंत्री के पुत्र तो अनंत हैं, इनको गिनना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को लगता है कि, या राजनेताओं की एक जमात को लगता है कि नीतीश कुमार के समर्थक नीतीश कुमार के पुत्र को नीतीश कुमार का ही प्रतिनिधि और नीतीश कुमार के प्रतिबिंब को मानते हुए उनको अपना समर्थन देते रहेंगे और उनके आश्रय इस जमात की राजनीति चलती रहेगी, जो जमात न बीजेपी के साथ जाना चाहती है, न आरजेडी के साथ जाना चाहती है, जो नीतीश कुमार के साथ रहना चाहती है। ये एक वजह है। दूसरा एक प्रमुख कारण जो मैं समझ पा रहा हूं, जैसे बीजेपी वंशवाद के खिलाफ बोलते रहती है, राहुल गांधी पर पहला आक्रमण भी होता है वंशवाद को लेकर, फिर बीजेपी कैसे रहेगी नीतीश कुमार के पुत्र के साथ सहजता से? यहां पर मैं एक दूसरी बात देखता हूं, वो मुझे ये लगता है कि समाज बड़ा क्रूर होता है और समाज किसी को देवता बनते हुए नहीं देखना चाहता है। नीतीश कुमार की राजनीति अभी तक परिवारवाद की राजनीति के लिहाज से बेदाग रही है। नीतीश कुमार के पुत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के भाई बहन किसी की भी चर्चा पॉलिटिकल गलियारे में नहीं होती है। नीतीश कुमार तकरीबन 30-35 साल से सत्ता में येन केन प्राक्रेन है। 1990 में पहली बार मंत्री बने थे, बीच में संघर्ष आया, फिर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में केंद्र में मंत्री रहे, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे कार्यकाल में नीतीश कुमार का कोई भी परिवार राजनीतिक सुख लेता हुआ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिख रहा है। राजनीति में ऐसा उदाहरण बड़ा मुश्किल है। ये राजनीति की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली ये देवत्व की प्राप्ति की ओर ये जा रहे हैं, जिसने सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं है। समाज और राजनीतिक समाज क्रूर है, किसी को देवता बनते हुए देखना नहीं चाहता है। अब सवाल यह है कि निशांत की भूमिका क्या होगी? पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा, एमएलसी वो तो बाद की बात बनेंगे, है, वो तो बाद की बात है, मैं उसी पर आ रहा हूं। अब नीतीश कुमार को ये खुश करने के लिए कहा जा सकता है, चाल ये है कि नीतीश कुमार कुछ प्राप्त करने और देवता न बन सके। व्यवहार ये होगा कि आपके पुत्र अभी तक अस्थायी रूप से कहीं सेटल नहीं है, लिहाजा आप अपने पुत्र को चुनाव लड़ने की इजाजत दे देते हैं और किसी सुरक्षित जहां से जीत सुनिश्चित हो जाए, ऐसे सीट से वो चुनाव जीत जाते हैं, तो आजीवन पूर्व विधायक कहलाने की स्थिति में रहेंगे, आजीवन पूर्व विधायक की सुविधा लेने की स्थिति में रहेंगे। ये नीतीश कुमार के अंदर एक तरीके से पुत्र मोह जगाने की कोशिश हो रही है, जिससे कि नीतीश कुमार इस बात के लिए हामी भर दें कि ठीक है, निशांत को एक मौका दिया जाए। पुत्र मोह के लिए वसूल टूटेगा। पुत्र मोह के लिए तो क्या क्या टूट चुका है इस देश में। ये माने आध्यात्मिक साहित्य से लेकर व्यवहारिक जीवन में कितना कुछ टूटा है, ये तो माने दृश्य है कि कितनों का उसूल टूट चुका है। तो इस एक तरीके से नीतीश कुमार को उसी खेमे में लाकर खड़ा करने की कोशिश है, जिस खेमे में नीतीश कुमार 50 साल तक राजनीति करते हुए जिस खेमे की मुखालफत करते रह गए। अब है कि निशांत कुमार की स्थिति क्या होगी जदयू में। मैंने शुरू में आपको कहा कि जदयू का तीसरा खेमा, जो न बीजेपी के साथ जाना चाहता है, न राजद के साथ जाना चाहता है, वो स्वाभाविक तौर पर निशांत कुमार को अपना नेता मान लेगा। इस बात की भी संभावना है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन मांग पुरजोर उठेगी कि उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए। और नीतीश कुमार के न रहने के बाद, चूंकि नीतीश कुमार उम्र के चौथे पड़ाव में चल गए हैं, इसलिए ये कयास लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार के न रहने के बाद स्वाभाविक तौर पर जदयू जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी में वो खेमा जो नीतीश कुमार को ही अपना सर्वस्व मान रहा है, उस खेमे से निशांत कुमार को जदयू की कमान सौंपने की वकालत की जाएगी और उसकी तैयारी शुरू से की जा सकती है। जैसे ही वो पार्टी में आते हैं, उनको कुछ विशेष जिम्मेदारी देकर सांगठनिक राजनीति का अनुभव कराना और उस दिशा में ट्रेंड कराने की कोशिश
शुरू हो सकती है। चलिए, तो निशांत कुमार राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, एक एक सवाल का जवाब बहुत बारीकी से सर ने दिया है। और कुल मिलाकर हमारी खबरें, हमारी जानकारियां और उसके बाद सर की जो बातें हैं, सर ने जो बताया है, लबो-लुआब यही है कि राजनीति में तो आ रहे हैं निशांत, और ज़रूरत भी है, इस जेडीयू की ज़रूरत है निशांत, और बहुत मजबूरियां भी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।